नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, युद्ध में कोई सैनिक मारा जाता है तो कहा जाता है कि वो सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गया। लेकिन आजकल सत्ता के गलियारों में जगदीप धनखड़ कांड के बाद कहा जा रहा है कि धनखड़ साहब जो थे, वो धनखड़ गति को प्राप्त हो गए। बात यहीं तक खत्म नहीं होती। कहा जा रहा है कि जल्दी ही मोदी राज में बहुत से नेता धनखड़ गति को प्राप्त होने वाले हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि मोदी मंत्रिमंडल का नए सिरे से रंग रोगन होने वाला है, बीजेपी संगठन में बदलाव होने वाला है, उसका राज्यों पर भी असर होने वाला है। अब राज्यों पर कितना असर होगा, संगठन में कितना बदलाव होगा, कब होगा, ये तो पता नहीं। लेकिन मोहन भागवत की भाषा में थोड़ा-सा बदलाव हुआ है। मोहन भागवत क्या समझ गए हैं धनखड़ गति वाली बात को? क्योंकि जैसे ही जगदीप धनखड़ का इस्तीफ़ा आता है, उसके एक आध दिन बाद मोहन भागवत एक कार्यक्रम में कहते हैं कि आजकल भय बहुत बढ़ गया है, डर, भय बहुत बढ़ गया है। मेरा अपना अनुमान है कि आजकल हम अपने घरों में सुरक्षित हैं या नहीं, पता नहीं। तो मोहन भागवत किस डर की बात कर रहे हैं, किस भय के माहौल की बात कर रहे हैं और कौन है जो अपने घर में सुरक्षित नहीं है? क्या मोहन भागवत के दिल में खुद डर बैठ गया है, खुद को ये मैसेज दे रहे हैं कि धनखड़ गति के बाद चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलने वाली हैं? मुझे फैज़ अहमद साहब का एक नज़्म याद आ गई इसी बहाने। निसार मैं तेरी गलियों पे वतन, निसार मैं तेरी गलियों पे ए वतन की जहाँ चली है रस्म कि कोई सर उठा के ना चले। जो कोई चाहने वाला तवाफ़ को निकले, नज़र चुरा के चले। जिस्म में जिस्मो जाँ बचा के चले। तो धनखड़ गति को अगर प्राप्त नहीं होना है तो बीजेपी के नेताओं को जिस्म और जान बचा कर चलनी है। खैर, हम बात कर रहे थे मोहन भागवत के बयान की। क्या वो राहुल गांधी को मैसेज दे रहे हैं कि भाई बहुत हो गया, बहुत ऊंचा ऊंचा बोलते हो, मोदी जी को, चुनाव आयोग को, सबको बिल्कुल ठिकाने निशाने पर रखते हो, अंदर धर लिए जाओगे। नेशनल हेराल्ड का मामला है, कई मामले कोर्ट में चल रहे हैं और धनखड़ गति कांड के बाद तो माना जा रहा है कि मोदी जी और जुडिशरी के बीच में संबंध भी मीठे हो सकते हैं। क्या मोहन भागवत ये मैसेज दे रहे हैं मोदी सरकार के तमाम मंत्रियों को, बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्रियों को, संगठन के तमाम नेताओं को कि सर झुकाकर चलें, जिस्मो जान बचाकर चलें? इसी में फ़ायदा है, नहीं तो धनखड़ गति को प्राप्त कर लिए जाओगे। राज्यपालों को भी क्या ये इसी तरह मैसेज दिया जा रहा है? जो लोग संवैधानिक पदों पर बैठाए गए हैं मोदी सरकार की तरफ से, क्या उनको भी इस तरह का मैसेज दिया जा रहा है कि जब भी सर उठाने की कोशिश करो, जब भी कुछ बोलने की कोशिश करो, या जब भी बोलने को कोई इच्छा हो, जब भी कोई व्हाट्सएप पर बात करने की किसी से इच्छा हो, तो धनखड़ का चेहरा सामने रख लो। कुल मिलाकर अपने घर में धनखड़ साहब की एक तस्वीर रख लो, जहां आप बैठते हैं ऑफिस में, और ताकि वो चेहरा आपको दिन में 10 बार देखो तो 10 बार याद दिलाता रहे कि ऐसा नहीं होना है। जो राज्यसभा में मानसून सत्र के पहले दिन किया, ऐसा कोई निर्णय नहीं लेना है, किसी को नाराज़ नहीं करना है। मोदी जी की विचारधारा, संघ की विचारधारा, बीजेपी की विचारधारा से बड़ी है। उनको इशारे समझने की कोशिश करनी चाहिए। 1983 की बात है, मैं 19 साल का था, मर्चेंट नेवी में गया था। शिप में हमारी ट्रेनिंग हो रही थी टीएस राजेंद्रा में। तो एक संडे को मैं अपने कैडेट दोस्तों के साथ, मैं भी कैडेट था, शिप पोर्ट पे चला गया एक शिप में। तो एक सीनियर से मुलाकात हुई। तो सीनियर ने कहा कि जब इंटर्नशिप के लिए, कैडेटशिप के लिए सी में जाओगे, तो सी में क्या स्मगलिंग वगलिंग और ये काम बहुत होते रहते हैं। मान लीजिए आप अर्ली मॉर्निंग उठे और आपने देखा कोई समुंदर में पेटियां फेंक रहा है, समझ गए ना, पेटियां, और आपको उन्होंने देख लिया कि आपको वो देख चुके हैं,
तो यूँ आँख में हाथ रखना है, पट्टी सी बाँधनी है आँख में और कहा कि मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा कहते हुए वहाँ से चले जाना है। तो यही काम अब लोगों को करना है, गवर्नरों को, चाहे संवैधानिक पद पर बैठे हुए और दूसरे लोगों को, चाहे मंत्रियों को, चाहे संगठन के नेताओं को, कि कुछ गलत होते हुए भी देखें तो भी चुप रहें। कोई मतलब नहीं है। वो एक गाना है ना फ़िल्मी, बाबू समझो इशारे। एक और गाना है कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को रात कहो रात कहेंगे। तो ये गाना दिन भर, ये अपना मोबाइल फ़ोन की जो रिंगटोन क्या होती है वो बना लेनी चाहिए। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को रात कहो रात कहेंगे। या फिर जगदीप धनखड़ तो राजस्थान के हैं, जाट हैं, लेकिन जहाँ वो रहते हैं वहाँ राजपूत भी बहुत रहते हैं और उनके भी बहुत राजपूत दोस्त होंगे, मेरे भी बहुत राजपूत दोस्त हैं। तो यहाँ जो हुक्म, हर बात पे हुक्म, हुक्म साहब, खम्मा गणी, हुक्म। हमारे खुद एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं राजपूत, मैं नाम नहीं लेना चाहता। उनसे जब वो हमसे भी बात करते हैं कि तो कहते हैं कि जो हुक्म, 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 हुक्म। तो आप हुक्म हुक्म करते रहेंगे तो आपका हुक्का पानी चलता रहेगा, और हुक्म हुक्म कहना बंद कर देंगे तो आपका हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा और आप धनखड़ गति को प्राप्त कर दिए जाओगे। ये एक मैसेज देने की कोशिश हो रही है। नीरजा चौधरी ने भी इंडियन एक्सप्रेस में अपने कॉलम में लिखा है कि अगला जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो कुछ इसी तरह का होगा, जो संघ की विचार, बीजेपी की विचारधारा से बिल्कुल रचा बसा हो, जो सवाल नहीं करे, सवाल पूछना बंद कर दे, ऐसा दिमाग बना लो कि आपको सवाल पूछना ही नहीं है। आपको तो जो हुक्म कहना है, सर झुकाना है और हर चीज़ में हाँ, 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 हाँ करनी है। अब बड़ी बात आती है कि इसके बाद क्या कुछ वाकई में परिवर्तन होगा? मंत्रिमंडल में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब साल से ज़्यादा हो गया और बैसाखियों पर सरकार चल रही है, लेकिन मोदी जी ने खुद को स्थापित किया है और एक मैसेज दे दिया है कि 1 से लेकर 10 तक या A to Z वही हैं, वही हैं, वही हैं। एक ही ब्रह्मा है। पूरी दुनिया में कहा जाता है पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर है एकमात्र। तो क्या हम भी इसी को मानकर चलें कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों एक में ही समाहित हो गए हैं और उसी के अनुसार चलना है? बीजेपी के कई लोगों से ऐसी बात हो जाती है कभी कभी ऑफ रिकॉर्ड टाइप, तो उनका भी यही है कि साहब वक्त के साथ आदमी को बदलना चाहिए। जो वक्त के साथ नहीं बदलता, वक्त उसको बदल देता है। श्रीकांत वर्मा की भी एक कविता है कि चलिए, श्रीकांत वर्मा चूँकि कांग्रेस से जुड़े हुए थे, अभी हम उसका जिक्र नहीं करते, लेकिन मोटे तौर पर क्या वाकई में मंत्रिमंडल में बदलाव, संगठन में बदलाव, ये सब होने वाला है? होने वाला है, हो सकता है, लेकिन पहले तो नया अध्यक्ष है। नया अध्यक्ष कौन होगा, अड़ाउड़ी बनी हुई है दोनों तरफ से, और धनखड़ कांड का भी इस पर कोई असर पड़ा नहीं है, ऐसा मोटे तौर पर जाहिर हो रहा है। फिर नए वाइस प्रेसिडेंट को भी चुनना है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।